जब अपने ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो कौन जान बचा सकता है? जिसके साथ 7 फेरे लेते हैं लोग और वही जब जान का दुश्मन बन जाए, तो कैसे जीवन बच सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लखनऊ के एक सच्ची घटना, जो अभी हाल ही में 30 दिसंबर को घटित हुई है और एक पत्नी द्वारा अपने पति की मौत करा दी गई है। सच्ची घटना है और इस घटना सुनाने का उद्देश्य इतना है कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा घटित ना हो और समाज में जागरूकता फैले। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में न्यू हैदन कॉलोनी में ब्राइट कैरियर स्कूल के पास खस्ता कारोबारी शत्रुघ्न राठौर, उम्र करीब 55 साल, पत्नी राखी और 4 बेटियों के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न राठौर की राजाजीपुरम में डी ब्लॉक में पंजाब नेशनल बैंक के पास परदेसिया खस्ते के नाम से दुकान है। शत्रुघ्न 30 दिसंबर की रात दुकान बंद करके घर लौटे और उसके बाद खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरे कमरे में उनकी पत्नी अपनी 4 बेटियों के साथ सो रही थी। रात के करीब 1:30 बजे बेटी की दूसरी कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर वह कमरे से बाहर जाने के लिए भागी, लेकिन कमरा बाहर से बंद था। तो उसने पड़ोसी और पास में रहने वाले रिश्तेदारों को फ़ोन किया। आजकल फ़ोन का ज़माना ही है, फ़ोन करके बताती है कि लोग आते हैं। तो पड़ोसी ये पूरी घटना की सूचना डायल 112 पे कर दी और इसी बीच पड़ोस और रिश्तेदार शत्रुघ्न के घर पहुँचे। अंदर जाकर देखते हैं शत्रुघ्न बेड पर अचेत अवस्था में पड़े थे। दूसरे कमरे में सो रही पत्नी और बच्चों का कमरा बाहर से बंद था। तो रिश्तेदारों ने कमरा खोलने कर पत्नी और बेटियों को बाहर निकाला। तो रिश्तेदार और लोग आ जाते हैं, तो बाहर से दरवाज़ा बंद था तो खोलते हैं और कमरे से पत्नी को निकालते हैं। और फिर जब मृतक के पास पहुंचते हैं, तो जिस कमरे में शत्रुघ्न राठौर का शव मिला, वहां पर कोई सामान बिखरा नहीं रहता है और उनकी जेब में 5,000 रुपये थे, वो भी सुरक्षित थे। मोबाइल और गले में सोने की चैन थी। बदमाशों ने कुछ नहीं छुआ था। तब शत्रुघ्न की पत्नी राखी राठौर ने पुलिस को बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए। वह बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी। जब पति अगले कमरे में थे, देर रात अचानक खटर खटर की आवाज़ आई। इस वजह से और बेटी उठी, दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब पड़ोसी और रिश्तेदार को फ़ोन किया। पत्नी राखी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर पति की मारने की हत्या की शिकायत दर्ज कराई। तो देखिए, इस तरह से चीज़ें होती हैं। और फिर तो जो डीसीपी हैं पश्चिमी विश्वजीत ने बताया कि मोहल्ले और परिवार वालों से पूछताछ में धर्मेंद्र और राखी के अवैध रिश्तों के बारे में पता चला। जब पूछताछ करते हैं तो मालूम चलता है कुछ अवैध रिश्ते के बारे में। तो परिवार वालों से पूछताछ में धर्मेंद्र और राखी के अवैध रिश्तों के बारे में पता चलता है। सर्विलांस पर नंबर चेक किए गए तो धर्मेंद्र के मोबाइल नंबर की लोकेशन घटना वाली रात राखी के घर के पास की मिली। तो शक होने पर मंगलवार को धर्मेंद्र राठौर 40 और उसके भाई अंकित राठौर को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ पर धर्मेंद्र ने राखी से प्रेम संबंध की कबूल की। तो जब जो बात पे हुई थी उस पर चेक करते हैं और फिर वहाँ पे उनसे मतलब लोकेशन ली जाती है। तो जहाँ पे लोकेशन मिलती है उनके घर के करीबी मिलती है। तो जब सख्ती से पूछताछ करती है तो धर्मेंद्र ने राखी से प्रेम संबंध की बात कबूली। उसने बताया कि राखी के साथ कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताने की पूरी प्लानिंग थी। तो आगे जो उन लोगों ने प्लान बड़े अच्छे बताया कि उनकी मौत हो जाएगी, मतलब और उसके बाद फिर कहेंगे कि ओवरडोज दवाई ले ली गई है और इसलिए ऐसी मौत हो गई है उनकी और आराम से उनका पीठ से जो रास्ता साफ हो जाएगा। तो धर्मेंद्र राठौर ने बताया मैं राखी के भाई का साला हूँ। तो जो मतलब राखी उनकी पत्नी थी शत्रुघ्न की, और उनका जो भाई है उसका साला धर्मेंद्र, मेरे उसके घर आना जाना था उनके साथ। तो मैं अक्सर उसके घर जाता रहता था। इसी बीच मैं और राखी के बीच रिश्ते बन गए। इसमें मैं राखी के घर आना जाना बढ़ गया और इसके अलावा हम लोग बाहर भी मिलने लगे। तो किसी तरह यह बात शत्रुघ्न को पता चला गया, मतलब जो उनका हस्बैंड थे राखी के, उनको भी शत्रुघ्न को भी मालूम चल जाता है। तो वो इस पर निगरानी रखने लगे और इस चीज़ के लिए मना करने लगे। तो वह अक्सर राखी को मारते पीटते थे। इस बात को लेकर मुझे भी घर आने से मना करता था। राखी का भाई मेरा विरोध करता था। इसके बाद भी जब हमारा मिलना जुलना कम नहीं हुआ, शत्रुघ्न दुकान कम जाने लगा और हम दोनों मिलने नहीं पाते थे। तो शत्रुघ्न जब शक हो जाता पूरी तरह, तो वो घर ही पे अक्सर रहते थे। तो वहाँ मिलना जुलना उन लोगों को कम होने लगा। तो उन लोगों ने इनको हटाने के रास्ते से पूरा प्लान तैयार किया
तो हम लोग शत्रुघ्न को अपने प्यार के बीच में रोना मारने लगे थे। इस वजह से मैं राखी और अपने साथ मिलकर शत्रुघ्न को जान से मारने की प्लानिंग बनाई। तय किया गया कि गला दबाकर हत्या कर देंगे, लोगों को बता देंगे कि बीपी की दवा ज़्यादा खा ली, इसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया और मौत हो गई। बिना पुलिस को बताए अंतिम संस्कार कर देंगे और सब कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। तो राखी ने रात में खोल दिया दरवाज़ा। तो पूरी प्लानिंग किस तरह से करती हैं, तो प्लानिंग के अनुसार 30 दिसंबर को शाम में राखी पड़ोसियों के साथ गली में बैठकर आग तापने लगी। शत्रुघ्न के दुकान के घर आने जाने के बावजूद घर के बाहर बैठी रही। मतलब शत्रुघ्न आ जाते हैं, उसके बाद भी घर पे बाहर बैठी रहती हैं। रात करीब 11 बजे वह अंदर गई, लेकिन घर का मेन गेट खुला रहता है। छोड़ दिया। इसके बाद बेटियों के साथ रूम में जाकर सो गए। इसके बाद मैं अपने भाई अंकित और दोस्त रंजीत के साथ रात में करीब 1 बजे ब्राइट कैरियर स्कूल पहुंचा। कार खड़ी की वहां पर, और कुछ दूर खड़ी करने के बाद दरवाज़ा खुला होने की वजह से हम तीनों आराम से घर के अंदर प्रवेश कर। दरवाज़ा खुला ही था गेट का, राखी ने खोल रखा था पहले से, तो लोग बड़ा गाड़ दूर खड़ी करके आराम से घुस जाते हैं। तो गमछे से गला कसकर तो इसके बाद मैं बेटियों के साथ सो रही थी। कमरे की दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में, तो जो लोग आते हैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और फिर दूसरे कमरे में सो रहे शत्रुघ्न कमरे में पहुंच गए और गमछे से उनका गला दबा दिया। लेकिन इसी दौरान शत्रुघ्न ने चीखा। चीखते ही दूसरी जो उनकी बेटी थी उसकी भी आंख खुल गई और उनके रिश्तेदार को फ़ोन करके पुलिस को खबर दी गई। तो इस तरह से सारा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जो मतलब कि उन्होंने जो गलती करते हैं कि मतलब कि जो सोचे थे कि आवाज़ निकलेगी नहीं, लेकिन जब लड़की जग जाती है, आवाज़ चिल्लाती है, तो और लोग भी आस-पास के आ जाते हैं और फिर वहाँ पे पुलिस को भी शक बुला लिया जाता है। तो पुलिस को जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उन लोग का मोबाइल का लोकेशन वहीं पे मिलता है, जिससे राखी की बातचीत हुई रहती है। तो इस तरह से पूरा घटना का उजागर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना और किसी को दिल को दुखाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही कि इस तरह की घटना दोबारा समाज में घटित ना हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।